इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके उसमें इस बात को लेकर के फैसला लिया था कि हम इन बिलों का विरोध करेंगे। और हमारी पार्टी प्रदेश में ऐसी पहली पार्टी थी जिसने स्वयं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर मैं खुद अपनी पार्टी के जिले के और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर के आया था। ये जो काले कानून बनाने जा रहे हो, इन पे फिर से आपको विचार करना चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि आपके इस कृषि के कानून की वजह से किसान को अपनी जान डीसी के माध्यम से किया और विरोध करने के बाद जब असेंबली का सेशन आया तो अकेली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी कि उस असेंबली के अंदर जब सरकार की तरफ से इसके समर्थन में एक प्रस्ताव लाया गया, कांग्रेस पार्टी तो वॉकआउट करके चली गई थी। सर ये थोड़ा पीछे। केवल मैं एक अकेला ऐसा सदस्य था विधानसभा में जिसने सरकार के सामने खुल करके इसका विरोध किया और सरकार को बैकफुट पे लाने का काम किया। उसके बाद लगातार हमने जहां भी किसानों के साथ सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई भी अन्याय करने का प्रयास किया गया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उसके साथ खड़े होकर के न्याय दिलाने का काम किया। अब जब साथियों पंजाब के किसान जब हरियाणा के बॉर्डर से क्रॉस करके प्रदेश में दिल्ली के चारों तरफ आकर के इस बिल के विरोध के अंदर जब लाखों की संख्या में लोगों को साथ लेकर के इकट्ठा हुए, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है इस इश्यू पे कहीं राजनीति करने की बजाय एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। आज भी हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार हमारे बाहर से आए हुए जो पंजाब के किसान भाई हैं, कहीं इस देश की सरकार आज किसान को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के नाम पे बांटना चाहती है। जैसे हमेशा बीजेपी ने धर्म की आड़ लेकर के राजनीति करने का काम किया। आज फिर आपने देखा होगा कि किस तरह से जब किसान के साथ बातचीत की चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो केवल उसमें पंजाब के जो किसान लीडर्स हैं उनको इनविटेशन दे करके कहीं किसान को बांटने की कोशिश की जाती है। लेकिन किसान के मामले में न केवल देश का किसान इकट्ठा है, बल्कि इस देश के अंदर चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई मजदूरी करने वाला है, आज हर वर्ग के लोगों ने 8 तारीख के दिन देश को पूर्ण रूप से बंद करके इस बात का केंद्र की सरकार को एहसास कराने का काम किया है कि जो अन्नदाता है अगर उसकी अनदेखी देश में की जाएगी तो फिर हर वर्ग इसके साथ खड़ा होकर के इस देश की सरकार का तख्ता पलट करने का काम करेगा। आज भी हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, जो इस देश के अन्नदाता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए किसी चीज की कोई कमी ना आए, चाहे वो दूध है, चाहे सब्जी है, चाहे कोई गैस के सिलेंडर देने की बात है, चाहे कोई बिजली उपलब्ध कराने के लिए जनरेटर देने की बात है, चाहे कोई हेल्थ के लिए कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार हो जाए उसका उपचार करने के लिए दवाई और डॉक्टर उपलब्ध कराने की बात है। हमने अपने पार्टी के एक साथी की, एक कार्यकर्ता की इस बात की जिम्मेवारी लगा रखी है कि आप कहीं किसी को ये एहसास कराने की बजाय कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बल्कि आप एक वॉलंटियर के रूप के अंदर आपके प्रदेश का मान बढ़े, आपके प्रदेश की सारे देश में चर्चा हो,
आपका प्रदेश जो है भाईचारे के नाम पे दुनिया और देश में जाना गया है। यहाँ तो इस किस्म का भाईचारा रहा है कि अगर किसी घर की एक बेटी किसी दूसरे गांव में ब्याही हो और परिवार में आपस में रिश्ते ठीक ना हो, उसी गांव के दूसरा व्यक्ति अगर उस गांव में जाता है तो उस बेटी को बुला करके पुचकार करके 10 रुपए दे करके भाईचारे को मजबूत करने का काम करता है। आज बहुत बड़ी जरूरत इस देश के इस अन्नदाता को है। इसमें हम अपना भाईचारा पूर्ण रूप से मजबूत करके लोगों में एक मैसेज दें। इसके लिए हमारा एक कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है। आज भी मैं विशेष रूप से स्वयं यहाँ करके जो हमारे पंजाब से, राजस्थान से या कोई और दूसरी स्टेट से, दिल्ली से जो किसान साथी आए हुए थे, उन सबको ये संदेश देने के लिए आज आया था कि हम राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई कहीं कैसी लड़े, लेकिन जब किसान की बात आएगी तो हम राजनीति से ऊपर उठ करके किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। आज हम पूर्ण रूप से किसान के नाते यहाँ पे इस धरना स्थल पे आया हूँ। मैं आज कोई राजनेता के रूप में नहीं आया, ना मैं कोई विधायक के रूप में आया। मैं तो आज एक किसान के घर में मेरा जन्म हुआ है और मेरे जो ग्रैंडफादर चौधरी देवीलाल थे, उन्होंने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी। किसान की लड़ाई के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद भी त्यागने का काम किया। आज उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल करके हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता किसान के रूप में आज आए हुए मेहमानों की जहां हर तरह की देखभाल करने में लगा हुआ है, हर तरह का सहयोग उसको देने में लगा हुआ है। मैं आज फिर आपके माध्यम से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के कार्यकर्ता की फिर जिम्मेवारी लगाता हूं कि जब तक केंद्र की सरकार ये इस काले कानून को वापस ना ले ले, किसान की बात को पूर्ण रूप से मान ना ले, किसान पूर्ण रूप से सहमत होकर के जब तक अपना धरना समाप्त ना करें, हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने घर बार परिवार को छोड़ करके एक वॉलंटियर के रूप में काम करके लोगों का दिल जीतने का काम करें। धन्यवाद।